नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 पावर प्ले का पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख लीजिए। अभी तक हमने देखा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए n टाइम्स तो उसे हम a टू द पावर ऑफ n लिखेंगे। यहाँ a क्या है? बेस। n क्या है? एक्सपोनेंट, जिसको पावर भी बोला जाता है। थ्री डॉटर्स विद क्यूरियस आइज। ईच गॉट थ्री बास्केट। थ्री डॉटर हैं, थ्री बास्केट हैं, तो टोटल बास्केट हुई 3 × 3 = 9। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज। 9 बास्केट हैं और ईच बास्केट 3 कीज रखती है, तो टोटल कीज हुई 27। ईच ओपन 3 बिग रूम्स। 27 कीज हैं, ईच कीज से 3 रूम्स खुलते हैं, तो टोटल रूम्स कितने होंगे? 27 × 3 = 81। ईच रूम हैड टेबल 1 2 3। टेबल कितनी हुई? 81 × 3 = 3 2 4 243 टेबल्स हुई। विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच। 240 टेबल्स पर, एक पर 3 नेकलेस हैं, तो 243 पर कितने नेकलेस होंगे? 243 × 3 = 9 2 749 नेकलेस हो गए। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स। डायमंड्स कितने होंगे टोटल? 7 2 9 × 3। टोटल डायमंड होंगे 2187। नेक्स्ट है ऑपरेशन विद एक्सपोनेंट्स। कुछ बेसिक ऑपरेशंस यहाँ किए जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, जिसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें बेस होगा वो सेम होगा, पावर होंगी वो डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। n टू द पावर a मल्टीप्लाई n टू द पावर b। बेस सेम है, बेस n है जो सेम है, पावर है वो डिफरेंट है। इनको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर हमेशा प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपस में। तो इसका आंसर होगा n टू द पावर a + b। कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी कौन सी आई लगेगी? इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर a मल्टीप्लाई x टू द पावर b = x की पावर a + b। इसी को लिखते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। बेस सेम हुआ, x हो गया, पावर 3 + 5 हुई। दिस इज द बेस। इसके लिखेंगे 2 3 + 5 टू द पावर 8। आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। p टू द पावर 4 मल्टीप्लाई p टू द पावर 6।
बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आएगा P 4 + 6 इज इक्वल टू P टू द पावर 10 आंसर। दूसरा लिख आता है पावर ऑफ पावर रूल। जैसे x टू द पावर a टू द पावर b, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो ये पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2, आंसर आएगा 4 3 × 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 6। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 × 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। लेकिन अगर आपको 2 ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो वहां हम क्या करेंगे, उसका आंसर होगा 2 5 टू द पावर 2 का मीनिंग होता है 25, इसका आंसर आएगा 2 टू द पावर 25। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड केस पे। सेम पावर हो, सेम पावर डिफरेंट वेज का मल्टीप्लाई हो। एग्जांपल m टू द पावर a मल्टीप्लाई n टू द पावर a। यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई n टू द पावर a। एग्जांपल ले लेते हैं। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, आंसर आ जाएगा। डिवीजन विद एक्सपोनेंट्स, यहाँ बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट होंगी। एग्जांपल लेते हैं। x टू द पावर a डिवाइड बाई x टू द पावर b। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसे हम सॉल्व करेंगे x टू द पावर a माइनस b। एग्जांपल देख लेते हैं। 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, सॉल्व करने पर आएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 125। नेक्स्ट देखते हैं। जीरो, जब भी जीरो हो एक्सपोनेंट में, जीरो एज एक्सपोनेंट्स, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं तो देखते हैं। जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट्स जीरो हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सेकंड देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हो तब क्या होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। यदि आपने लिख दिया 2 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 4, यानी ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं इसी को। 7 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू,
इस 7 टू द पावर -2 का रेसिप्रोकल होगा 1/7 इज इक्वल टू 1/49। एक बार इनको समरी कर लेते हैं। समरी ऑफ एक्सपोनेंट्स रूल्स। यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑपरेशन, यहाँ रूल लिखूंगा, यहाँ एग्जाम्पल देंगे। पहले है मल्टीप्लाई वाला रूल है, अगर बेस सेम है, एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3² मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6। फर्स्ट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं, पावर टू द पावर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5² टू पावर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 2 × 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 6। थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, डिवीजन वाला। डिवीजन में बेस हमेशा सेम रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 7² इज इक्वल टू 7 5 - 2 इज इक्वल टू 7 क्यूब। एक जीरो वाला देखा था, जब एक्सपोनेंट्स जीरो हो, जीरो एक्सपोनेंट्स एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 25 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, जब क्या करेंगे, नेगेटिव। एग्जाम्पल x - a इज इक्वल टू 1/x टू पावर a। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर 3। 47,561। इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं हम। 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4 1 2 3 4 40,000। 7 की होगी 7,000। 5 की होगी 500। 6 की होगी 60। 1 की होगी 1। जब 40,000 को हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे लिखेंगे 4 × 10 की पावर, जितनी भी जीरो हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, 10 की पावर 4। सेम 7 × 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 60 को लिखेंगे 6 × 10 टू द पावर 1। 1 को 1 ही लिखेंगे। यानी अगर 47,561 को एक्सपोनेंट के रूप में लिखें तो लिखेंगे 4 × 10 टू द पावर 4 प्लस 7 × 10 टू द पावर 3 प्लस 5 × 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 6 सॉरी प्लस 6 × 10 टू द पावर 1 प्लस 1। एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। 561.903। 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500। 6 की वैल्यू होगी 60। 1 की होगी 1। 9 की होगी 9/10। 0 की होगी 0/0। 3 की होगी 3/1000। अब इस 500 को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे 5 × 10 की पावर 2। 60 को लिखेंगे 6 × 10 टू द पावर 1, बनी रहेगा। 9/10 को लिखेंगे 9, नीचे 10 है, ऊपर लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा।
10 टू द पावर -1। 3 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, तो 561.903 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 प्लस 1 10 टू द पावर 0 से 0 भी लिख सकते हैं, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1 प्लस 0 इस इसको लिख सकते, 0 को 0 लिख सकते हैं, या 0 मल्टीप्लाई ये कितने आएंगे 100, तो इसका 10 - 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। ये कोई नंबर है, इसको हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 टू द पावर 20। ये लिखना ज़्यादा टफ है, ये लिखना ज़्यादा इजी है, यही साइंटिफिक नोटेशन है। एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं इसी नोटेशन को। 5900, इसको लिख सकते हैं 59 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, लेकिन इसको और भी सिंपल बनाएंगे तो लिख देंगे 5.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जब भी हम लास्ट नंबर पे खड़े हों और फर्स्ट नंबर की तरफ देखें और आगे बढ़ते जाएं तो ये जो पावर है वो पॉजिटिव होती जाएगी। तो हम कहाँ पे आए, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं 20 एक एग्जांपल और लेते हैं 20800, इसको लिख सकते हैं 208 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, और इसे आगे कर रहे हैं तो जब भी अपन इकाई से आगे जाते हैं 100 की तरफ तो 10 की पावर जो है वो बढ़ती जाती है, इसे लिख सकते हैं 20.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और इसे आगे लिखेंगे 2.08 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, इसको आगे भी लिख सकते हैं 0.208 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 80 लाख का है, 80 लाख इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। कॉम्बिनेशन में एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू हैव 5 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन। तो जब भी कॉम्बिनेशंस को काउंट करेंगे तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 5 ड्रेस हैं, 3 कैप्स हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे 15 कॉम्बिनेशन होंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, मेरे पास ड्रेस हैं 7, मेरे पास 7 ड्रेस हैं, हैट हैं 2, शूज हैं 3 पेयर्स। कॉम्बिनेशन निकालना है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 42, टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 42 आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं पासवर्ड एंड लॉक कॉम्बिनेशन। पासवर्ड और लॉक नंबर बेस पे होते हैं, नंबर का से होता है 0 से 9, यानी टोटल 10 नंबर होते हैं। अगर टूल ऑप्शंस हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 10 की पावर 2 100। अगर 3 डिजिट लॉक है
तो कॉम्बिनेशन होंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 की टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अगर 5 डिजिट लॉक है तो कॉम्बिनेशन होगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 लाख। मोबाइल कंपनियां इन्हीं कॉम्बिनेशन पर मोबाइल नंबर इशू करती हैं। ये जनरेट करती हैं और कुछ इंडियन वर्सेज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देख लेते हैं जो एक्सपोनेंट्स में काम आते हैं। लाख को हम लिखेंगे 10 टू द पावर 5, करोड़ को लिखेंगे 10 टू द पावर 7, अरब को लिखेंगे 10 टू द पावर 9, खरब को लिखेंगे 10 टू द पावर 10, सॉरी 10 टू द पावर 11, खरब को लिखेंगे 10 टू द पावर 11। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में इन चीज़ों को कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। मिलियन, मिलियन को लिखेंगे 10 टू द पावर 6, बिलियन को लिखेंगे 10 टू द पावर 9, ट्रिलियन को लिखेंगे 10 टू द पावर 12। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।